हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। और आज की इस वीडियो में हम आपके सामने जो है फिर से एक नई मैकेनिकल कोर कंपनी का जो है इंटरव्यू लेकर आपके सामने आए हैं। और जो मैकेनिकल से जो बच्चों ने डिप्लोमा बीटेक किया हुआ है या फिर जो मैकेनिकल इसकी एलाइड ब्रांचेस से, एलाइड ब्रांचेस मतलब आपका प्रोडक्शन इंजीनियरिंग, इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग, ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग, एरोनॉटिक्स इंजीनियरिंग, मैकेनिकल मेंटेनेंस या फिर आपका जो कोर मैकेनिकल से अगर आपने डिप्लोमा बीटेक या फिर एएमआई किया हुआ है, तो आज की इस वीडियो में उन सभी के लिए जो है हम एक नई कंपनी का जो है टेक्निकल इंटरव्यू, एचआर इंटरव्यू लेकर आपके सामने आए हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले हम आपको बताना चाहेंगे कि हमारे यूट्यूब चैनल पे जो है आपको एटलीस्ट मोर देन 40 प्लस मैकेनिकल कोर कंपनीज़ की जो है आपको और जो टेक्निकल इंटरव्यू, एचआर इंटरव्यू की जो है वीडियोस मिल जाएंगी। इसके साथ साथ हमारे यूट्यूब चैनल पे आपको जो है कैंपस प्लेसमेंट को लेकर के, ऑफ कैंपस प्लेसमेंट को लेकर के काफ़ी सारी वीडियोस मिल जाएंगी। प्लेसमेंट की प्रिपरेशन को लेकर के काफ़ी सारी वीडियोस मिल जाएंगी। और इसके साथ साथ जो है हमारे यूट्यूब चैनल पे जो आपको जो मैकेनिकल के जो कोर और इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट्स हैं, जैसे आपका थ्योरी ऑफ मशीन हो गया, ठीक है, और आपका मशीन डिज़ाइन या फिर डिज़ाइन ऑफ मशीन हो गया, आपका फ्लूइड मैकेनिक्स हो गया या फिर आप उसको हाइड्रोलिक्स बोल सकते हैं आप। इसके साथ आपका स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल हो गया, ठीक है ना, और आपका जो है मैन्युफैक्चरिंग साइंस हो गया, मटेरियल साइंस हो गया, ठीक है, और आपका अप्लाइड मैकेनिक्स हो गया, अप्लाइड मैकेनिक्स, और आपका थर्मल इंजीनियरिंग हो गया। तो इन सभी सब्जेक्ट्स के जो हैं आपको हमारे यूट्यूब चैनल पे जो लेक्चर्स मिल जाएंगे, जो लेक्चर्स आपको आपके कैंपस प्लेसमेंट में, ऑफ कैंपस प्लेसमेंट में, आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन में काफ़ी हेल्प करेंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स हैं, जो कि कोई भी गवर्नमेंट टेक्निकल एग्जाम होता है तो मैकेनिकल उसके एलाइड ब्रांचेस के लिए ये सब्जेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो पेपर जो तैयार होता है मैक्सिमम इन्हीं सब्जेक्ट से पेपर आपका तैयार होता है। तो इनके थ्योरी लेक्चर्स आपको हमारे यूट्यूब चैनल पर मिल जाएंगे। इसके साथ साथ हमारे यूट्यूब चैनल पर आपको जो है कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन को लेकर एमसीक्यू टाइप के बहुत सारे टेक्निकल एमसीक्यूज मिल जाएंगे, उनकी वीडियोस मिल जाएंगी, उनके लेक्चर मिल जाएंगे, उनको आप देख करके अपने प्रिपरेशन का बेटर कर सकते हैं। इसके साथ साथ हमारे यूट्यूब चैनल पे आपको हमारी जो ई बुक्स हैं, जो कि अमेज़ॉन पे अवेलेबल हैं, हमारी ई बुक्स के बारे में भी जो आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। तो अमेज़ॉन पे हमारी कैंपस प्लेसमेंट को लेकर के और आपका जो है कॉम्पिटिटिव एग्जाम प्रिपरेशन को लेकर के काफ़ी सारी ई बुक्स अवेलेबल हैं। तो इसी वीडियो में आपको जो है वो ई बुक्स मिल जाएंगी, तो उनको आप देख सकते हैं और अपनी प्रिपरेशन के अकॉर्डिंग अपनी ई बुक्स को लेकर के अपनी प्रिपरेशन का बेटर कर सकते हैं। तो चलिए आज की इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो आज जो हम आपके सामने कंपनी लेके आए वो आपका एसएमएल ईसुजू लिमिटेड कंपनी। तो आज हम आपके सामने एसएमएल ईसुजू लिमिटेड कंपनी का जो है आपका जो उसका टेक्निकल इंटरव्यू, एचआर इंटरव्यू, उनका जो सिलेक्शन क्राइटेरिया है जो कि प्रीवियस टाइम में रहा है, उन सभी को आपके सामने रखने जा रहे हैं। तो ये जो वीडियो है डिप्लोमा बीटेक मैकेनिकल या फिर इसकी जो एलाइड ब्रांचेज हैं, इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग, प्रोडक्शन इंजीनियरिंग, मैकेनिकल मेंटेनेंस, ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग, एरोनॉटिक्स इंजीनियरिंग, सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, तो जिन बच्चों ने डिप्लोमा बीटेक या फिर एएमआई कोरेस्पोंडेंस किया हो, तो उन सभी को जो है ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें हम उनके प्रीवियस टाइम में जो टेक्निकल इंटरव्यू, एचआर इंटरव्यू क्वेश्चंस पूछेंगे उनको आपके सामने रखने जा रहे हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इसमें जो आपका जो सिलेक्शन क्राइटेरिया अगर आप देखें तो उसमें अगर हम ऑन कैंपस देखें तो उसमें भी यही क्राइटेरिया रहता है और ऑफ कैंपस में भी इनका यही क्राइटेरिया रहता है। ऑन कैंपस में क्या होता है, कंपनी जो है कॉलेज में आती है और उसमें जो आपका वहाँ पर जो अपना ऑनलाइन टेस्ट या फिर जो है ऑफलाइन टेस्ट कंडक्ट करते हैं। जो बच्चे ऑफ कैंपस प्लेसमेंट में जाते हैं तो उनको भी एक पैनल में लेकर के या फिर उनका एक टेस्ट कंडक्ट करते हैं, उसके बाद जो फिर नेक्स्ट राउंड के लिए जाते हैं। तो मतलब ऑन कैंपस ऑफ कैंपस दोनों में पहला राउंड जो आपका रहता है वो इसमें आपका जो है ऑनलाइन टेस्ट रहता है, आपका एमसीक्यू टेस्ट रहता है, उसमें आपका एप्टीट्यूड से क्वेश्चन आते हैं और जो आपका टेक्निकल आपका जो ब्रांच है, जिस स्ट्रीम से आपने डिप्लोमा बीटेक किया उससे आपका टेक्निकल क्वेश्चन रहते हैं। तो फर्स्ट राउंड जो बच्चे क्लियर करते हैं वो आपका सेकंड राउंड में जाते हैं ग्रुप डिस्कशन के लिए। तो ग्रुप डिस्कशन को लेकर के मैंने ऑलरेडी अपनी यूट्यूब चैनल पे वीडियो एक डाली हुई है, जिसमें ग्रुप डिस्कशन को जो है काफ़ी डिटेल में मैंने बताया कि जीडी को लेकर के आपको कैसे प्रिपरेशन करनी चाहिए, जीडी में क्या क्या चीज़ें आपको ध्यान रखनी चाहिए। तो अगर आपने उस वीडियो को अभी तक नहीं देखा तो आप उस वीडियो को देख सकते हैं। ऊपर आई बटन पे आप जाएंगे तो यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो आप जीडी वाली वीडियो को देख सकते हैं कि किस तरह से उसकी प्रिपरेशन करनी चाहिए इंटरव्यू में आपको, और जीडी के टाइम पे आपको किन बातों का ध्यान रखना चाहिए वहाँ पर, क्योंकि जो इंटरव्यू क्या क्या पॉइंट कंसिडर करते हैं तो आपको वो गलतियाँ नहीं करनी है।
ठीक है, तो आप इस वीडियो को जरूर देख लो। इस वीडियो का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। तो जो जीडी वाली वीडियो है उसका लिंक आपको ऊपर भी मिल जाएगा और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से जाके भी आप उसको देख सकते हैं। ओके, सेकंड राउंड के बाद जो थर्ड राउंड होगा वो आपका उसमें टेक्निकल इंटरव्यू रहा है प्रीवियस टाइम में। जो थर्ड राउंड है वो टेक्निकल इंटरव्यू, जो भी जिस भी स्ट्रीम से आप है उस स्ट्रीम से जो है क्वेश्चंस वगैरह उसमें जो पुटअप होते हैं। तो उसके बाद जो नेक्स्ट राउंड रहता है वो होता है आपका एचआर इंटरव्यू, या फिर कह सकते हैं उसको पर्सनल इंटरव्यू। ओके ओके, तो ये 4 राउंड हैं। तो ये आपका ऑन कैंपस में भी रहते हैं और आपका ऑफ कैंपस में भी यही राउंड रहते हैं फ्रेशर्स के लिए। ओके, ये बात हो रही है फ्रेशर्स के लिए। एक्सपीरियंस केस में थोड़ा अलग होता है, उसमें राउंड बढ़ जाते हैं, लेकिन जो फ्रेशर्स हैं उनके लिए यही राउंड रहते हैं। ओके, जो एक्सपीरियंस वाले होते हैं उनका बताया तो आपको, उनका क्या टेक्निकल इंटरव्यू में जो है उसमें 2 स्टेप में कई बार टेक्निकल इंटरव्यू होता है। तो डिपेंड करता है कंपनी का कि एक्सपीरियंस वाले कैंडिडेट्स के लिए वो जो है एक वन टाइम टेक्निकल इंटरव्यू से ही संतुष्ट होते हैं, नहीं तो एक राउंड और रखते हैं वो। तो वो अलग क्राइटेरिया, लेकिन आप हम फ्रेशर की ही बात कर रहे हैं। ठीक है, चलिए अब सबसे पहले हम आपके सामने इसमें रखना चाहेंगे जो टेक्निकल इंटरव्यू है उसकी जो क्या क्या क्वेश्चन प्रीवियस टाइम में पुटअप हुए हैं उनको हम आपके सामने रखते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन तो ये रहता है कि टेल मी अबाउट योर सेल्फ। तो मैंने पहले भी आपको हर वीडियो में हर इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछा जाता है, उसका रीज़न भी है। रीज़न है कि जो इंटरव्यूअर होता है उसके सामने जो है आपका फर्स्ट टाइम जो है जॉब सीकर जो है उनके सामने आता है फेस टू फेस। तो जाहिर सी बात है जब फेस टू फेस इंट्रैक्शन होगा तो उसमें सबसे पहले जॉब सीकर से जो है यही क्वेश्चन पुटअप होता है इंटरव्यू की तरफ से कि टेल मी अबाउट योर सेल्फ। तो अपने इंटरव्यू को अपने बारे में आप बहुत अच्छे से प्रिपेयर करें, अच्छे से उसको आप तैयार करें कि कोई कमी ना रहे। आपको अपने रेज्यूम के अकॉर्डिंग अपने इंट्रोडक्शन को तैयार करना है। ओके, उसके बाद जो सेकंड क्वेश्चन जो पूछा गया है वो आपका व्हाट इज़ योर फेवरेट सब्जेक्ट इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग। तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग के स्टूडेंट से क्वेश्चन हुआ है, तो जो अगर आप अदर स्ट्रीम्स के हैं तो आपसे यहाँ पर स्ट्रीम चेंज करके आप कम पूछ सकते हैं। जैसे आपका ऑटोमोबाइल है तो ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग में आपके फेवरेट सब्जेक्ट्स कौन से रहे हैं, तो ये क्वेश्चन हो सकता है। तो ये क्वेश्चन प्रीवियस टाइम में पूछा है कि आपका मैकेनिकल इंजीनियरिंग में फेवरेट सब्जेक्ट्स कौन कौन से रहे हैं। ओके, इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन पुटअप वो हुआ है वो ये था कि व्हाट इज इट्स एप्लीकेशन इन ऑटोमोबाइल फील्ड। अब जो प्रीवियस जो क्वेश्चन से पूछा गया था उसी से रिलेटेड क्वेश्चन है कि जो सब्जेक्ट आप वहाँ बताएंगे तो उसी में आगे उन्होंने पूछा कि ये जो सब्जेक्ट आपने बताए हैं तो उनका ऑटोमोबाइल के फील्ड में उनका क्या रोल है, क्या एप्लीकेशंस हैं उन सब्जेक्ट। सपोज अगर यहाँ मान लेते हैं कि अगर आप 2 सब्जेक्ट बताते हो कि यहाँ पर जो आपका आप फ्लूइड मैकेनिक्स बता दिया और आपने यहाँ पर जो है मशीन डिज़ाइन बता दिया, ठीक है ना, मशीन डिज़ाइन या फिर थ्योरी ऑफ मशीन बता दिया। ठीक है, तो उन सब्जेक्ट्स का जो है ऑटोमोबाइल की फील्ड में उनका क्या रोल है, तो उनको लेकर के एप्लीकेशंस यहाँ पूछी है कि उनका क्या यूज़ है आपका ऑटोमोबाइल की फील्ड में उन सब्जेक्ट्स का। तो वो जो है आपको वहाँ एक्सप्लेन करना है। तो दोनों क्वेश्चन नंबर 2 क्वेश्चन नंबर 3 दोनों एक दूसरे से इंटर रिलेटेड हैं। ओके, एंड इसके बाद जो है क्वेश्चन नंबर जो 4 पूछा गया प्रीवियस टाइम में वो आपका व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द कास्ट आयरन एंड स्टील। कास्ट आयरन और स्टील दोनों के बीच में जो है क्या डिफरेंस है, तो आपको प्रॉपर्टीज़ को लेकर के उनके बीच के डिफरेंस को जो है बताना है। ओके, तो एटलीस्ट 2 to 3 पॉइंट्स आपको वहाँ रखने हैं। ये क्वेश्चन प्रीवियस टाइम में पूछा जा चुका है। इसके बाद जो आपका क्वेश्चन नंबर 5 है वो आपका वाई ऑटोमोबाइल बॉडीज़ आर मेड अप एल्यूमिनियम। जो ऑटोमोबाइल में जो हमारी जो बॉडीज़ हैं व्हीकल्स की वो एल्यूमिनियम की बनी होती हैं एंड नॉट कास्ट आयरन एज कास्ट आयरन इज स्ट्रोंगर। तो कास्ट आयरन की क्यों नहीं बनी होती है, तो क्या कास्ट आयरन से ज़्यादा स्ट्रोंगर होती है। तो यहाँ पर एक एकदम क्वेश्चन पूछा गया है तो उसका बहुत सटीक जवाब आपको, बिल्कुल सही जवाब आपको देना है। तो ये क्वेश्चन प्रीवियस टाइम में जो है पूछा गया कि वाई ऑटोमोबाइल बॉडीज आर मेड अप ऑफ एल्यूमिनियम एंड नॉट कास्ट आयरन एज कास्ट आयरन इज स्ट्रोंगर। तो ये क्वेश्चन प्रीवियस टाइम में पुटअप हुआ है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है आपका व्हाट डू मीन बाय होबिंग। होबिंग से आप क्या समझते हो, तो ये आपका मैन्युफैक्चरिंग साइंस से क्वेश्चन पूछा गया। वर्कशॉप टेक्नोलॉजी आप कह सकते हैं अगर डिप्लोमा के स्टूडेंट्स हैं, अदरवाइज बीटेक में तो मैन्युफैक्चरिंग साइंस के नाम से है सब्जेक्ट। तो ये क्वेश्चन उसमें से पूछा है कि हॉबिंग को डिफाइन करना है इसमें। ओके, इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन होगा व्हाट इज टैपेट। टैपेट किसे कहते हैं, तो टैपेट को डिफाइन करना है। ये क्वेश्चन जो आपका प्रीवियस टाइम में पूछा जा चुका है।
इसके बाद जो अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट डू यू मीन बाय ब्रोचिंग। ब्रोचिंग किसे कहते हैं, तो ये क्वेश्चन अभी आपका मैन्युफैक्चरिंग साइंस से ही है या फिर वर्कशॉप टेक्नोलॉजी से आप कह सकते हैं। तो इसमें ब्रोचिंग की जो डेफिनेशन है वो बतानी है, ब्रोचिंग को डिफाइन करना है। ओके, इसके बाद अगला क्वेश्चन जो पूछा गया है प्रीवियस टाइम में वो आपका व्हाट इज़ यूनिवर्सल जॉइंट। यूनिवर्सल जॉइंट किसे कहते हैं, यूनिवर्सल जॉइंट क्या काम करता है, उसकी एप्लीकेशन क्या है, तो ये क्वेश्चन प्रीवियस टाइम में पूछा गया है। अगला क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 10, ड्रॉ आयरन कार्बन डायग्राम। तो इसमें जो है आयरन कार्बन डायग्राम को जो है ड्रॉ करके दिखाना पड़ेगा और इसमें जो है आपको बताना पड़ेगा आयरन कार्बन डायग्राम में कौन कौन से फेजेस होते हैं, तो अच्छे से ड्रॉ भी करना है, उनके फेजेस भी बताने हैं। तो ये क्वेश्चन जो है मटेरियल साइंस से जो है प्रीवियस टाइम में जो है पूछा जा चुका है। ओके, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, व्हाट डू मीन बाय सिंक्रोनस गियर। जो सिंक्रोनस गियर जो होते हैं वो किसे कहते हैं, तो आप सिंक्रोनस गियर को जो आपको डिफाइन करना है और ये क्वेश्चन जो है प्रीवियस टाइम में पूछा जा चुका है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा जा चुका है वो आपका हाउ डिफरेंशियल वर्क इन ऑटोमोबाइल। जो आपका डिफरेंशियल होता है वो ऑटोमोबाइल में आपका कैसे काम करता है, तो डिफरेंशियल का जो फंक्शन है वो बताना है और जो डिफरेंशियल जो किस तरह से काम करता है वो आपको पता होना चाहिए। डिफरेंशियल में कौन कौन से कंपोनेंट, कौन कौन से पार्ट्स फिटेड होते हैं, कौन से गियर लगे होते हैं, तो ये सब आपको डिटेल में पता होना चाहिए डिफरेंशियल के बारे में। आपने ऑटोमोबाइल में पढ़ा भी होगा डिफरेंशियल के बारे में, तो उसी को लेकर के क्वेश्चन जो प्रीवियस टाइम में पूछा गया है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा जा चुका है वो आपको व्हाट इज़ FEA। तो FEA का मतलब फाइनाइट एलिमेंट एनालिसिस। तो फाइनाइट एलिमेंट एनालिसिस जो है वो क्या होता है, तो उसको डिफाइन करके बताना है यहाँ पे। तो ये क्वेश्चन प्रीवियस टाइम में पूछा जा चुका है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है वो आपका व्हाट आर द वे टू अप्लाई फाइनाइट एलिमेंट एनालिसिस इन इंडस्ट्रीज़। तो जो फाइनाइट एलिमेंट एनालिसिस जो है उसको इंडस्ट्री में किस वे को ध्यान में रख के उसको अप्लाई किया जा सकता है, तो ये क्वेश्चन प्रीवियस टाइम में जो है पूछा जा चुका है SML ईसुजू लिमिटेड कंपनी में। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया है वो आपका व्हाट आर द क्वालिटीज़ ऑफ ए लीडर। एक लीडर में जो मतलब क्या क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए, तो ये क्वेश्चन आपका मैनेजमेंट से पूछा गया है। तो ये 15 क्वेश्चन जो है टेक्निकल राउंड में पूछे जा चुके हैं प्रीवियस टाइम में, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है मैकेनिकल उसके अलर्ट बेंचेस के स्टूडेंट्स के लिए। ओके, चलिए इसके बाद हम बात करते हैं जो HR इंटरव्यू का जो राउंड है या फिर आप कह सकते हो जो PI पर्सनल इंटरव्यू भी आप कह सकते हैं, तो उसमें क्या क्या क्वेश्चन प्रीवियस टाइम में पूछे गए हैं, तो हम वन बाय वन डिस्कस कर लें। सबसे पहला क्वेश्चन तो वही है आपका टेल मी अबाउट योर सेल्फ, क्योंकि आप HR पैनल जो होगा वो अलग, उसमें जो मेंबर्स होंगे, इंटरव्यूअर्स होंगे, तो उनके सामने फर्स्ट टाइम जाएंगे, तो पहला क्वेश्चन ये होगा इंट्रोड्यूस योर सेल्फ। तो आपको उनको भी अच्छे से अपने रेज्यूम के अकॉर्डिंग अपने आप को एक्सप्लेन करना है, अपने बारे में बताना है। ओके, इसके बाद जो सेकंड क्वेश्चन पूछा गया प्रीवियस टाइम वो तब का टेल मी समथिंग अबाउट योर फैमिली। अपनी फैमिली के बारे में बताना के लिए पूछा गया है कि आपके फादर क्या करते हैं, मदर क्या करते हैं, आपके जो ब्रदर सिस्टर सिबलिंग्स हैं वो क्या करते हैं, तो वो अपनी फैमिली बैकग्राउंड के बारे में उनको डिटेल में इंफॉर्मेशन देनी है। ओके, इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन पुटअप हुआ है वो आपका व्हाट इज़ योर स्ट्रेंथ। आपकी स्ट्रेंथ क्या है, तो अपनी स्ट्रेंथ आपको उन्हें बतानी है, ये मेरी स्ट्रेंथ है, तो अपनी स्ट्रेंथ को आपको डिफाइन एक्सप्लेन करना है। ओके, तो ये क्वेश्चन प्रीवियस टाइम में पूछा गया। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया वो था आपका व्हाट इज़ योर वीकनेस। आपकी जो वीकनेस क्या है, ठीक है ना, तो एक तरफ स्ट्रेंथ बताएंगे तो कोई ना कोई वीकनेस भी है, तो अपनी कोई ऐसी वीकनेस बनाए जो कि पॉजिटिव रिजल्ट के उसमें आती हो, तो जो भी है आपकी वीकनेस वो बताएं, उनको एक्सप्लेन करें। ओके, इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन प्रीवियस टाइम में पूछेगा व्हाट इज़ योर CGPA। तो आपका जो फाइनली आपका बीटेक में जो या डिप्लोमा में भी आपकी CGPA रही है, तो अपनी CGPA बतानी है इसमें। और उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था उसमें था योर CGPA इज़ क्वाइट गुड, व्हाई नॉट गो फॉर हायर एजुकेशन। आपका CGPA बहुत अच्छा है, तो आप जो हायर एजुकेशन के लिए क्यों नहीं जाना चाहते हैं, तो ये क्वेश्चन भी जो प्रीवियस टाइम में पूछा जा चुका है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया वो आपका वाई चूज़ मैकेनिकल इंजीनियरिंग। आपने मैकेनिकल इंजीनियरिंग को ही क्यों चूज़ किया, तो वाई मैकेनिकल इंजीनियरिंग आपने चूज़ की है, तो क्यों की है, उसका रीज़न आपको बताना है, बहुत पॉजिटिव आंसर देना है। ओके, इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है वो आपका क्वेश्चन आस्क फॉर इंटर्नशिप ट्रेनिंग। आपका जो इंटर्नशिप ट्रेनिंग है उसमें से जो आपका पूछा गया है कि इंटर्नशिप ट्रेनिंग इनको लेकर के, तो आप जो है हमारे ऊपर आई बटन पर अगर आप जाएंगे
तो यहाँ पर आपको एक लिंक दिखाई दे रहा होगा। हमने ऑलरेडी इंटर्नशिप ट्रेनिंग के ऊपर एक वीडियो बनाई हुई है, डिटेल में से बताया कि इंटर्नशिप ट्रेनिंग में क्या क्या क्वेश्चंस पुटअप होते हैं इंटरव्यू में। तो आप जो है उन क्वेश्चंस को अच्छे से तैयार कर लें, तो उससे बाहर कोई क्वेश्चन नहीं पूछे जाने वाले इंटर्नशिप ट्रेनिंग से। आप चाहे किसी भी स्ट्रीम से आपने कहीं से भी इंटर्नशिप की हो, तो उसमें से उसी टाइप के क्वेश्चंस पुटअप होने वाले हैं। तो आप जो ऊपर आई बटन पर जाएँ, वहाँ से इस वीडियो को देख सकते हैं, या फिर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप जाएंगे तो वहाँ पर आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से जाके भी आप इस वीडियो को देख सकते हैं और अपने प्रिपरेशन को बेटर कर सकते हैं। इसके बाद जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया वो आपका इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग। आपने अपना डिप्लोमा बीटेक में जो भी इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग की होगी, डिप्लोमा के बाद तो आपने जो है 4 वीक की इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग की होगी, और अब बीटेक के बाद आपने जो है एटलीस्ट आपने 6 वीक की या फिर आपने 8 वीक की जो है इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग आपने की होगी। तो इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग को लेकर के इंटरव्यू में क्या क्या क्वेश्चंस पुटअप होते हैं, इसके ऊपर भी हमने ऑलरेडी एक वीडियो बनाई हुई है। ऊपर आई बटन पे आप जाएंगे तो आपको लिंक दिखाई देगा, या फिर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप जाएंगे तो वहाँ भी आपको लिंक मिल जाएगा। तो इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग आपने किसी भी फील्ड में रह के की हो, उसके जो कॉमन क्वेश्चन हो क्या बनते हैं, आपको हमारे इस वीडियो में मिल जाएंगे। आप उसके अकॉर्डिंग अपने इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग की प्रिपरेशन को आप बेटर कर सकते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया आपका क्वेश्चन आस्क फ्रॉम हॉबीज़। आपकी जो हॉबीज़ क्या क्या हैं, आपकी हॉबीज़ जो भी हैं वो अपनी हॉबीज़ आपको बतानी है, और ध्यान रहे हॉबीज़ वही बताएं, जेन्युइन बताएं, क्योंकि हॉबीज़ में से कुछ भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अगर मैं एग्जांपल के तौर पर बताऊं, फॉर एग्जांपल जैसे कोई अगर कहता है कि मुझे बुक्स का पढ़ने का बहुत शौक है, तो कौन सी किताबें पढ़ते हैं आप, किस टाइप की बुक्स पढ़ते हैं आप लास्ट बुक आपने कौन सी पढ़ी थी, उस बुक में आपने क्या पढ़ा, उस बुक में आपने क्या आपने एनालिसिस किया, उसका आपके जीवन पे क्या प्रभाव पड़ा आप। और दूसरी बात जो है आपका, आप उसको कैसे अपनी लाइफ में कैसे बदलाव के रूप में देखते हैं। तो मतलब कहने का मतलब कि आपसे जो है फिर अच्छे से क्वेश्चन होने वाले। तो हॉबीज़ जो भी म्यूज़िक, सिंगिंग, डांसिंग, रीडिंग जो भी है मतलब, तो आपको अपनी हॉबीज़ बिल्कुल जेन्युइन बतानी है। तो ये क्वेश्चन प्रीवियस में पूछा जा चुका है। उसके बाद वाई शुड वी हायर यू, तो आपको हम क्यों हायर करें, तो ये क्वेश्चन जो है पूछा गया। तो आपको बहुत पॉजिटिव से उसमें अपना रेस्पॉन्स, अपना आंसर देना है। ओके। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया, व्हाट आर योर एक्सपेक्टेशन फ्रॉम आवर कंपनी। आपकी हमारी कंपनी से क्या एक्सपेक्टेशन है। तो जो भी एक्सपेक्टेशन आपकी कंपनी से आप उनको बता सकते हैं, अच्छे से खुल के आप बात करें, खुल के उन्हें बताएं। ओके। इसके साथ साथ एक क्वेश्चन और मैं आपको बताना चाहूँगा कि आपका जो फाइनल ईयर का प्रोजेक्ट होता है, क्वेश्चन नंबर 13 में ही लेता हूँ। आपका जो फाइनल ईयर का प्रोजेक्ट है उसको आप बहुत अच्छे से ज़रूर तैयार करें, क्योंकि फाइनल ईयर के प्रोजेक्ट जो आपने डिप्लोमा में जो फाइनल ईयर आपने प्रोजेक्ट बनाया था, फिर बीटेक में जो आपने फाइनल ईयर में जो प्रोजेक्ट बनाया था, उससे क्वेश्चन या तो एचआर इंटरव्यू में पूछे जाते हैं, या फिर आपका जो टेक्निकल इंटरव्यू जब होता है तो वहाँ पर जो है फाइनल ईयर के प्रोजेक्ट से ज़रूर क्वेश्चन होते हैं। कई बार तो ऐसा होता है मैक्सिमम क्वेश्चन जो है आपके फाइनल ईयर के प्रोजेक्ट से हो जाते हैं, बाकी जो है दूसरे क्वेश्चन आपसे पुटअप ही नहीं हो पाते। 20-30 मिनट्स जो है वो सारे क्वेश्चन आपके फाइनल ईयर के जो आपने प्रोजेक्ट बनाया था अपना बीटेक में, डिप्लोमा में, उसी प्रोजेक्ट से काफ़ी सारे क्वेश्चन को पुटअप कर लेते हैं। तो हमने ऑलरेडी इसके ऊपर भी एक वीडियो बनाया हुआ है। तो फाइनल ईयर के प्रोजेक्ट में क्या क्या क्वेश्चन पुटअप होते हैं इंटरव्यू में, कॉमन क्वेश्चन, आपने चाहे कंप्यूटर साइंस से हो, मैकेनिकल से हो, ऑटोमोबाइल से, इलेक्ट्रॉनिक्स से, इलेक्ट्रिकल से, किसी फील्ड से कर हो, आपने फाइनल ईयर में जो भी अपने प्रोजेक्ट बनाया है, तो उस प्रोजेक्ट से कॉमन क्वेश्चन सभी स्ट्रीम के स्टूडेंट से क्या क्या पूछे जा सकते हैं, उसको लेकर हमने ऑलरेडी वीडियो बनाया हुआ है। तो आप ऊपर आई बटन पे आप जाएंगे तो वहाँ पर आपको एक लिंक दिखाई दे रहा होगा, तो आप यहाँ से भी जाके उस वीडियो को वॉच कर सकते हैं, या फिर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अगर आप जाएंगे तो वहाँ पर भी आपको उसका लिंक मिल जाएगा। तो फाइनल ईयर के प्रोजेक्ट को लेकर के काफ़ी डिटेल में हमने वीडियो बनाया हुआ है, तो उसको आप देख लें कि इंटरव्यू में फाइनल ईयर के प्रोजेक्ट से क्या क्या क्वेश्चन पुटअप होते हैं। क्योंकि कई बार हमने देखा है कि किसी किसी कैंडिडेट्स का ऐसा होता है कि जब वो इंटरव्यू के लिए जाता है तो उससे कुछ क्वेश्चन ज़्यादा पुटअप नहीं होते, उससे उसके प्रोजेक्ट को लेकर ही काफ़ी सारे क्वेश्चन पुटअप हो जाते हैं, और उसी में पूरा इंटरव्यू से कंप्लीट हो जाता है। तो फाइनल ईयर का प्रोजेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपका। कोई इसका जो क्वेश्चन है आपके टेक्निकल में पूछा सकता है, एचआर राउंड में पूछा सकता है, या फिर दोनों ही पूछा जा सकता है। ठीक है, तो इसको भी आप ज़रूर अच्छे से तैयार करें। ओके। इसके साथ साथ हम बताना चाहेंगे हमारी जो और भी ई बुक्स हैं जो कि आप जो है अमेज़ॉन से ले सकते हैं अपनी कॉम्पिटेटिव एग्ज़ाम की तैयारी के लिए, कैंपस प्लेसमेंट के लिए, ऑफ कैंपस प्लेसमेंट के लिए, और आपका इंटरव्यू की प्रिपरेशन के लिए। तो सबसे पहले हम आपको बताना चाहेंगे कि हमारी जो ई बुक है आपका मैकेनिकल कंपनीज टेक्निकल इंटरव्यू क्वेश्चन एक्सप्लेनेशन, इस ई बुक में जो है मैकेनिकल की का जो कंपनीज हैं उनके प्रीवियस टाइम में जो ऑन कैंपस ऑफ कैंपस जो इंटरव्यूज़ हुए हैं उनकी क्वेश्चन साथ में उनके आंसर्स आपको मिल जाएंगे। तो आप इस ई बुक को ले सकते हैं और अपना ऑन कैंपस ऑफ कैंपस की प्रिपरेशन को आप बेटर कर सकते हैं।
इसके साथ साथ अगर आप HPCL के एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, बॉयलर टेक्नीशियन के एग्ज़ाम के लिए, तो आप इस ई बुक को ले सकते हैं। इसमें प्रीवियस ईयर्स के जो एग्ज़ाम में जो क्वेश्चंस आए वो इस ई बुक में दिए हुए हैं। इसके साथ साथ अगर आप कोलकाता म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन का सब असिस्टेंट इंजीनियर मैकेनिकल के लिए अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप इस ई बुक को ले सकते हैं, क्योंकि इस ई बुक में जो हमने प्रीवियस टाइम में जो एग्ज़ाम्स में क्वेश्चन पूछे गए हैं वो इस ई बुक में दिए गए हैं। तो आप उन क्वेश्चंस को प्रिपेयर करके अपनी प्रिपरेशन को बेटर कर सकते हैं। इसके साथ साथ असिस्टेंट मोटर व्हीकल इंस्पेक्टर की ये ई बुक भी आपको अमेज़ॉन पे मिल जाएगी। इस ई बुक में कम्प्लीटली ऑल इंडिया लेवल पे असिस्टेंट मोटर व्हीकल इंस्पेक्टर एग्ज़ाम का सिलेबस है वो आपको मिल जाएगा। साथ में आपको प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चंस आए हैं असिस्टेंट मोटर व्हीकल इंस्पेक्टर एग्ज़ाम के पेपर में, तो वो आपको इसमें मिल जाएंगे। हाइड्रोलिक मशीन वॉल्यूम 1 के बारे में आपको बता चुका हूँ, तो इस ई बुक को भी आप ले सकते हैं। इसके साथ साथ थ्योरी ऑफ मशीन का जो सब्जेक्ट है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप चाहे ऑन कैंपस में आप बैठें, ऑफ कैंपस में आप इंटरव्यू दें या फिर किसी गवर्नमेंट एग्जाम को आप दो, तो थ्योरी ऑफ मशीन का सब्जेक्ट जिससे क्वेश्चन उसमें ज़रूर आते हैं। तो हमने इसी बुक को लिखा है और इसी बुक में टोटल 500 MCQ क्वेश्चन हैं जिनको आप कर सकते हैं और प्रिपरेशन को आप बेटर कर सकते हैं। इसके साथ साथ आपको हमारी नेक्स्ट ई बुक है आपका मशीन डिज़ाइन की ई बुक मिल जाएगी, जो कि हर एक एग्ज़ाम में मशीन डिज़ाइन से क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं, चाहे वो आपका इंटरव्यू हो या फिर आपका डिज़ाइन फील्ड में हो या फिर आपका गवर्नमेंट एग्ज़ाम का कोई एग्ज़ाम हो, तो आपका उसमें ज़रूर मशीन डिज़ाइन सब्जेक्ट से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसी बुक में टोटल 600 MCQ क्वेश्चन जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है चैप्टर वाइज दिए गए हैं, तो आप उन क्वेश्चन को करके अपनी प्रिपरेशन को बेटर कर सकते हैं। इसके साथ साथ आपको DRDO की ये टेक्निकल इंटरव्यू प्रिपरेशन के लिए आपको ये बुक मिल जाएगी। तो जो बच्चे बीटेक के बाद DRDO का साइंटिस्ट बी का एग्ज़ाम देते हैं, तो जो बच्चे रिटर्न क्वालिफाई करते हैं तो उनका उसमें इंटरव्यू होता है। तो प्रीवियस टाइम में जिसमें इंटरव्यू में क्वेश्चंस पूछे गए हैं वो हमने इसी बुक में दिए हुए हैं। तो जो बच्चे ऑन कैंपस, ऑफ कैंपस या फिर बीटेक के बाद साइंटिस्ट बी का जिन्होंने DRDO में दिया है उनको इंटरव्यू की प्रिपरेशन करनी है, तो कोई भी इसी बुक को ले सकता है और अपनी इंटरव्यू की प्रिपरेशन बेटर कर सकता है, क्योंकि इंटरव्यू में कहीं से कोई भी टेक्निकल क्वेश्चन पूछा सकता है, तो जितना मटेरियल मिल जाए वो कम है। ओके, इसके साथ साथ हम बताना चाहेंगे अगर आप मेंटेनेंस टेक्नीशियन के एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं HPCL कंपनी के लिए, तो आप इस ई बुक को ले सकते हैं, अपनी प्रिपरेशन को आप बेटर कर सकते हैं। इसके साथ साथ अगर आपने ऑटोकैड किया है, अगर उसमें आप एज ए बिगिनर हैं या फिर एज ए इंटरमीडिएट हैं या फिर आपको लगता है कि आप काफ़ी एक्सपर्ट हैं, आपको अच्छी तैयारी हो गई है, लेकिन आप मैकेनिकल के कंपोनेंट्स के, मशीन के पार्ट्स के और अच्छे से ड्राइंग आप बनाना चाहते हैं, प्रैक्टिस करना चाहते हैं, तो हमारी ऑटोकैड 2D 3D प्रैक्टिस ई बुक को आप ले सकते हैं, क्योंकि इस ई बुक में आपको मैकेनिकल की जो मशीनरी हैं उनके कंपोनेंट, साथ में आपको ऑटोमोबाइल ऑटोमोबाइल के जो पार्ट्स हैं वो आपको मिल जाएंगे, जिनके आप 2D 3D ड्राइंग बना के और अच्छे से अपनी प्रैक्टिस को आप कर सकते हैं। इसके साथ साथ हम आपको बताना चाहेंगे कि हमारी जो अगली बुक है हाउ टू प्रिपेयर फॉर गेटिंग योर ड्रीम जॉब, तो जो बच्चे डिप्लोमा बीटेक के हमारे में फर्स्ट ईयर में, सेकंड ईयर में, थर्ड ईयर में, किसी भी स्ट्रीम से आप मैकेनिकल लेवल के हों या किसी भी अदर स्ट्रीम से हो, तो आप इस ई बुक को ले सकते हैं और अपनी प्रिपरेशन को आप बेटर कर सकते हैं। आप कैंपस प्लेसमेंट को कैसे पा सकते हैं, ऑफ कैंपस प्लेसमेंट में अगर आप तो वहाँ कैसे प्रिपरेशन कर सकते हैं, अगर गवर्नमेंट जॉब की आपको तैयारी करनी तो उसके लिए आप कैसे कर सकते हैं, तो इस ई बुक में अच्छे से दिया हुआ है। तो ये बुक जो हमारी इंग्लिश एडिशन में भी अवेलेबल है और ये बुक हमारी हिंदी एडिशन में भी अवेलेबल है। आप दोनों में से हिंदी इंग्लिश में आप लेना चाहें तो आप अपनी इच्छा अनुसार ले सकते हैं, अपनी प्रिपरेशन को आप बेटर कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट, तो आज हमने आपके सामने आपका SML ईसुज़ू लिमिटेड कंपनी का आपका सिलेक्शन क्राइटेरिया वो हमने आपको बताया। इसके साथ साथ जो उनका टेक्निकल इंटरव्यू में प्रीवियस टाइम में जो क्वेश्चंस पुटअप हुए हैं वो आपके सामने रखे। इसके साथ साथ आपका HR या फिर पर्सनल इंटरव्यू जो आप कह लीजिए, HR इंटरव्यू कह लीजिए, जो उसमें जो क्वेश्चंस पुटे हुए प्रीवियस टाइम में हमने वो आपके सामने रखे और आपको प्रॉपर उनका जो सिलेक्शन क्राइटेरिया उसको हमने समझाया। तो इस वीडियो से आपको काफ़ी हेल्प मिली होगी और आपको पता लगा कि जो आपका SML ईसुज़ू लिमिटेड कंपनी उसी प्रीवियस टाइम में किसी से क्वेश्चंस पूछे गए हैं। आई होप मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई मैकेनिकल कोर कंपनी के इंटरव्यू के साथ में। तब तक के लिए ओके, थैंक यू।